हमारी अगली स्टोरी का नाम है द ओल्ड ब्राह्मण, यानी कि एक बुजुर्ग ब्राह्मण। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी है, लेकिन सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग इज सुबह, अर्ली मतलब बिल्कुल सुबह सुबह। तो एक सुबह सुबह एन ओल्ड ब्राह्मण, एक बूढ़ा ब्राह्मण, वॉज वर्शिपिंग, वो पूजा कर रहा था। टेंस कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। किसकी पूजा कर रहा था? सन गॉड, सूर्य देव की। यहाँ पर सीखने के लिए एक चीज़ है, यहाँ पे गॉड एक होता है कैपिटल लगाकर GOD, एक होता है छोटा G लगाकर। इन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे हम बोलते हैं गॉड एंड गॉडेसेस, गॉड्स एंड गॉडेसेस यानी कि देवी और देवता। तो ये जो हम छोटा G लगाते हैं इसका मतलब देवी देवताओं से होता है। जब हम ये G कैपिटल लगाते हैं इसका मतलब होता है वो भगवान जिसने देवी देवताओं को भी बनाया। तो ये छोटा सा फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। सो छोटा G देवी देवता के लिए और बड़ा G हो तो गॉड यानी कि जो सुप्रीम पावर है उसके लिए यूज किया जाता है। तो सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। कहाँ पर? ऑन द बैंक्स, किनारों पर। किसके किनारे? ऑफ अ रिवर, एक नदी के। अब यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, वर्शिप पूजा करना। दूसरा फ्रेज याद कर सकते हैं ऑन द बैंक ऑफ, के किनारे पर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सडनली अचानक से, हिज आइज फेल, उसकी आंखें पड़ी। फॉल इज पड़ना या गिरना, तो उसकी आंखें पड़ी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस पर पड़ी? ऑन अ स्कॉर्पियन। इसमें हमारा आर साइलेंट होगा, इसको पढ़ा जाता है स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू। बिच्छू को कहा जाता है स्कॉर्पियन। एक वृश्चिक राशि भी होती है, उसे बोलते हैं स्कॉर्पियन। तो उसकी आंखें किस पे पड़ी? एक बिच्छू पर पड़ी। विच, जो, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया जा रहा है स्कॉर्पियन के लिए। तो जो विच वॉज फ्लोइंग, जो बह रहा था, विद द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द रिवर। रिवर से पहले यहाँ ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब काकी के। स्ट्रॉन्ग करंट, करंट का मतलब आता है यहाँ पे लहरों से, जो बहाव होता है पानी का, स्ट्रॉन्ग बहाव। तो नदी के स्ट्रॉन्ग बहाव के साथ जो बह रहा था, ठीक है। अचानक से उसकी आंखें एक बिच्छू पर पड़ी जो नदी के तेज बहाव के साथ बह रहा था। ये होगी एग्जैक्ट हिंदी। यहाँ पर सीखने वाली चीज है विच रिलेटिव प्रोनाउन, जो बता रहा है स्कॉर्पियन के लिए। तो यहाँ पर दूसरी चीज याद करने वाली है, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विच यहाँ पर एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, साथ में वॉज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर वर्ड याद करें, स्ट्रॉन्ग करंट यानी कि तेज बहाव। दूसरा याद करें स्कॉर्पियन बिच्छू। फॉल तीसरा वर्ड, गिरना या पड़ना। नेक्स्ट है फ्लो, पानी का बहना होता है फ्लो और हवा का चलना होता है ब्लो, ब्लो एंड फ्लो। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आपको ग्रामेटिकल रूल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट इंग्लिश, तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा ऐप है बिकम इंग्लिश चैंपियन। कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, आप वहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? ही फेल्ट पिटी, उसे दया आई। ही सब्जेक्ट है, फील पिटी, पिटी मतलब दया, फील मतलब महसूस होना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। तो उसे दया आई, किस पर? ऑन द स्कॉर्पियन, बिच्छू पर। होल्डिंग द ब्रांच, शाखा को पकड़कर। ब्रांच होती है शाखा, जैसे पेड़ की शाखा होती है उसको बोलते हैं। तो होल्डिंग इज पकड़कर। तो किसकी शाखा को पकड़कर? ऑफ अ नियर बाय ट्री, मतलब पास वाले पेड़ की शाखा को पकड़कर। ही वेंट, वो चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ चला गया? इनटू द रिवर, नदी में।
अब इनटू क्यों लगा? कोई चीज जब बाहर से अंदर की तरफ आती है तो हम इनटू लगाते हैं। तो वो नदी में चला गया एंड और ट्राइड और कोशिश करी टू पिक इट अप, उसको ऊपर उठाने की। इट मतलब बिच्छू को। तो एनिमल हो, बर्ड्स हो, तो इन सब के लिए हम इट लगाते हैं। याद रखना ये इट इज अ प्रोनाउन। अब यहाँ पे करें वर्ड याद। पिकअप इज उठाना, ऊपर उठाना। ब्रांच होगी शाखा, नियर बाय इज पास वाला। अब आज ये नेक्स्ट सेंटेंस, द स्कॉर्पियन बाइट हिम, तो बिच्छू ने उसे काट लिया। बाइट इज काटना, बाइट का सेकंड फॉर्म बिट। तो बिच्छू ने उसे काट लिया। कहाँ पे काटा? ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर। इट पेन्ड द ब्राह्मण अलॉट, तो इसने ब्राह्मण को बहुत दर्द दिया। या फिर ऐसा कहो कि ब्राह्मण को बहुत दर्द हुआ। इट सब्जेक्ट है, पेन्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या होता है? व्हेन द ब्राह्मण ट्राइड, जब ब्राह्मण ने कोशिश की, टू पिक अप द स्कॉर्पियन, बिच्छू को उठाने की। अगेन फिर से, फिर क्या होता है? द सेम थिंग, मतलब वही चीज हैपेंड, हुई। तो जब ब्राह्मण ने कोशिश की उस बिच्छू को फिर से उठाने की, तो वही चीज हुई, यानी कि उसको फिर से उसने डंक मारा, स्टिंग किया। यहां पर व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट ट्राइड सेकंड फॉर्म है, फिर कोमा लगाकर यहाँ पे आ रहा है द सेम थिंग हैपेंड। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट, कोमे के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट, और ओवरऑल देखोगे तो ये है पास्ट कॉम्बिनेशन। फिर क्या हुआ? इट हैपेंड मेनी टाइम्स, यह बहुत बार हुआ। इट सब्जेक्ट है, हैपन सेकंड फॉर्म, यह बहुत बार हुआ। तो जो हैपन है ये ऐसा वर्ड होता है, मतलब जो चीज़ नेचुरली अकर होती है कोई चीज़, तो उसके लिए हम उसको हम एक्टिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यह हुआ, आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि यह हुआ पैसिव वॉइस होना चाहिए क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ अपने आप होती है उसको एक्टिव वॉइस में रखा जाता है। जैसे पानी बहता है, खुद बहता है, इसीलिए उसको हम पैसिव में नहीं ले जाएंगे, एक्टिव में रखेंगे। पंखा चल रहा है, फैन इज रनिंग, ये इसमें तो कोई है नहीं उसको चलाने वाला, फिर भी हम एक्टिव में रख रहे हैं क्योंकि खुद चल रहा है। ऐसे ही इट हैपेंड, यह हुआ मेनी टाइम्स, कई बार, नेचुरली होता है जो, उसके लिए। आगे लिखा है अ मैन, कह रहे एक आदमी, आस्क्ड द ब्राह्मण, एक आदमी ने ब्राह्मण से पूछा। अब कौन सा आदमी? हु, जो, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु वॉज वॉचिंग, जो देख रहा था, ऑल दिस, यह सब। तो एक आदमी जो यह सब देख रहा था, उसने ब्राह्मण से पूछा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहां से लेकर यहां तक क्या पूछा उसने? वाई डू यू वॉन्ट टू सेव इट, तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। लेसन आ गया वॉन्ट टू का। सेव इज जान बचाना। इट इज इट्स नेचर, यह उसका स्वभाव है, यह उसका नेचर है। नेचर इज उसका बिहेवियर, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव। अब आप सोच सकते हैं कि ये इट आ गया, ये इट इज है, यहाँ भी इट्स है, क्या मतलब है इसका? सीधा सा मतलब है, जैसे मैं बोलता हूँ इट इज माई नेचर, मतलब ये मेरा नेचर है। माई लगाया, उसका नेचर है, हिज नेचर। तो इट बता रहे हैं उस चीज के लिए। अब जिसका भी नेचर हमने उसके लिए लगाया, हिज, माई, योर, आर। ऐसे नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल हो, इन सब की बात करें, पोजेशन की, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इट्स नेचर। तो एनिमल्स के लिए क्या लगा दिया? एनिमल्स, इंसेक्ट्स, क्रिएचर्स, सब के लिए इट्स। तो इट इज इट्स नेचर, ये उसका नेचर है। और ये जो इट इज है ना, ये इट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स, ठीक है। तो हम ऐसे बोल देंगे इट्स नेचर, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट्स नेचर, ये इट्स अलग है, ये इट्स अलग है। ये इट इज है, ये वाला इट इज, और ये इट्स है, ये वाला, दोनों में फर्क है। इसके बाद आगे क्या लिखा है? इट्स नेचर, ये उसका स्वभाव है, टू बाइट पीपल, लोगों को काटना। बाइट की जगह आप स्टिंग भी लगा सकते हैं, स्टिंग, STING, स्टिंग, मतलब जैसे डंक मारते हैं उसको बोलते हैं स्टिंग।
इस पर ब्राह्मण क्या बोलता है? द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने रिप्लाई किया, एंड इट शुड बी द नेचर, और यह स्वभाव होना चाहिए। बी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड लगा, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यह स्वभाव होना चाहिए किसका? ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का। और कौन सा नेचर? टू सेव अदर्स, दूसरों को बचाना। तो ये ब्राह्मण ने रिप्लाई किया। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, नेचर हो गया स्वभाव, बाइट इज काटना या दांत मारना, और इसमें खास और कुछ वर्ड मीनिंग नहीं है, बस एक यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, फिर वांट टू का लेसन यूज हुआ, और यहाँ पे ब्राह्मण सब्जेक्ट है, रिप्लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड लगा है, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। तो इसका मॉरल क्या निकलता है? मॉरल मतलब शिक्षा। वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय। इन टाइम्स ऑफ नीड, नीड मतलब जरूरत, नीड एक नाउन है, तो जरूरत के समय हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। और जिसको इंग्लिश सीखनी है वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। तो उसमें कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।